एक बार वनवास के दौरान जब पांडव वन वन भटक रहे थे, तब वे हिडिंब वन में छिपे थे। उसी वन में हिडिंबा अपने राक्षस भाई हिडिंब के साथ रहती थी। हिडिंबा बहुत बड़ी तपस्विनी थी। उस वन में भीम और राक्षस हिडिंब का भयानक युद्ध हुआ और हिडिंबा के राक्षस भाई हिडिंब को भीम ने युद्ध में मारकर हिडिंबा से विवाह किया। इस विवाह से उन्हें घटोत्कच नाम के पुत्र की प्राप्ति होती है। घटोत्कच काफी बलवान और वीर था। घटोत्कच के बड़े होने पर उनका विवाह मौरवी के साथ होता है, जो काफी धार्मिक और बल बुद्धि में निपुण थी। इस विवाह से उन्हें बर्बरिक नाम के पुत्र की प्राप्ति होती है। बर्बरिक के कुछ बड़े होने पर उनकी माता उन्हें वन में देवी माता की तपस्या करने और सिद्धि प्राप्त करने भेज देती है। बर्बरिक की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर देवी माता उसको वरदान देती है और काफी शक्तियां भी प्रदान करती है और कहती है कि इन शक्तियों से तुम हमेशा दुर्बलों की रक्षा करना, लेकिन तुम्हें अभी और शक्तियां भी प्राप्त करनी है। इसके लिए तुम भगवान शिव की कठोर तपस्या करो। बर्बरिक की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव दर्शन देते हैं और बर्बरिक को 3 बाण प्रदान करते हैं और कहते हैं, ये 3 बाण पूरी सृष्टि का विनाश करने में सक्षम है। तुम इन 3 बाणों का कभी दुरुपयोग नहीं करना और तुम सदैव दुर्बलों का साथ देना। बर्बरिक को प्रलय वाली शक्ति मिल गई। वह इन 3 बाणों की सहायता से विश्व भर की सेना को अकेले ही समाप्त कर सकता था। बर्बरिक की तपस्या पूरी होती है और वे अपने घर वापस आते हैं। घर में खुशी का माहौल छा जाता है। इधर महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। बर्बरिक को जब इसका पता लगता है तो वो भी इस युद्ध में शामिल होने की इच्छा जताता है। तो उसकी माता पूछती है, हे पुत्र, तुम इस युद्ध में किसकी तरफ से लड़ोगे? तब बर्बरिक कहता है, हे माता, जो पक्ष कमजोर होगा मैं सिर्फ उसी की सहायता करूंगा। तब माता कहती है, जीत तो अवश्य कौरवों की होगी, क्योंकि उनके पास तो अपार सेना है। इधर तो सिर्फ 5 पांडव और श्री कृष्ण ही हैं। तब बर्बरिक कहते हैं, हे माता, मेरे पास ये 3 अमोघ बाण हैं। ये बाण हारने वाले पक्ष के लिए चलेंगे और उस पक्ष को कभी हारने नहीं देंगे। माता कहती है, जाओ पुत्र, और मार्ग में कोई कुछ भी मांगे तो दे देना और हारने वाले पक्ष का साथ देना, हारे का सहारा बनना। तब बर्बरिक अपने लीले घोड़े पर सवार होकर युद्ध के लिए निकल पड़ते हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण को जब यह बात पता चलती है तो वो बर्बरिक से मिलने निकल जाते हैं और मार्ग में बर्बरिक से मिलते हैं और कहते हैं